पुनरुत्थान के बाद कुछ ऐसा कहा गया जो दुनिया के लिए कभी सुना जाना तय नहीं था। न ही उन किताबों में लिखा था जो आपको दी गई थीं, न ही चर्चों में सिखाया जाता था, न ही अब तक अनुवादित हुआ था। मरने से पहले एक बुजुर्ग इथियोपियाई भिक्षु ने अपने शिष्य को पास खींचकर कुछ ऐसा फुसफुसाया जो पीढ़ियों से एक पहाड़ी मठ की पत्थर की दीवारों के भीतर चला आ रहा था। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने जो कहा वह इस जगह से बाहर जाने के लिए नहीं था, लेकिन वह समय आ रहा है जब दुनिया को इसकी आवश्यकता होगी। उस कमरे के बाहर न तो कैमरे थे, न रिकॉर्ड, न ही गवाह, लेकिन जिन शब्दों की वह रक्षा कर रहा था वे मौजूद हैं। लगभग 2000 वर्षों से अधिकांश लोगों को जो कहानी सुनाई जाती रही है वह खाली कब्र पर आकर समाप्त होती है। पत्थर हट जाता है, शरीर गायब हो जाता है और फिर कुछ नहीं। सन्नाटा छा गया, मानो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा काट दिया गया हो। लेकिन वह अंत कभी भी पूर्ण सत्य नहीं था। इथियोपिया के पहाड़ी मठों में गहराई में उन भिक्षुओं द्वारा संरक्षित, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गोपनीयता को समर्पित कर दिया था, एक बिल्कुल अलग वृत्तांत मौजूद है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल पुनरुत्थान के बाद की घटनाओं का वर्णन करती है, बल्कि यह भी बताती है कि यीशु ने वास्तव में क्या कहा, क्या चेतावनी दी और पुनरुत्थान के बाद के उन 40 दिनों में उन्होंने क्या प्रकट किया। ये वे दिन हैं जिनके बारे में इतिहास में शायद ही कभी चर्चा होती है, लेकिन संभवतः ये सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई सिद्धांत नहीं है। यह एक प्राचीन 81 पुस्तकों वाली बाइबल में लिखा है, धर्म ग्रंथ का वह संस्करण जिसे बाकी दुनिया को कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक ऐसा ग्रंथ जो एकांत में अछूता, अपरिवर्तित रूप से संरक्षित है, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबलों को मिलाकर भी अधिक पुस्तकें हैं। और उन गुमशुदा पन्नों के भीतर पुनरुत्थान का ऐसा सीधा, इतना सटीक और इतना विचलित कर देने वाला वृत्तांत है कि उसे छिपा कर रखना पड़ा। आज हम उसी वृत्तांत की गहराई में उतरेंगे। तो इससे पहले कि हम भिक्षु के अंतिम क्षणों में किए गए कबूलनामे का खुलासा करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए नहीं था। और इसके पीछे कुछ कारण हैं कि वे नहीं चाहते कि आपको यह बात पता चले। उस भिक्षु का उद्देश्य क्या था, यह समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि इथियोपियाई बाइबल वास्तव में कितनी अलग है। अधिकांश लोग बाइबल को अटल, अंतिम और अछूत मानते हुए बड़े होते हैं, मानो यह अपने वर्तमान स्वरूप में आकाश से गिरी हो। लेकिन इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च इतिहास के उस संस्करण से कभी सहमत नहीं हुआ और उनके पास इसे साबित करने के लिए प्रमाण भी हैं। जबकि पश्चिमी बाइबल को 66 पुस्तकों में मानकीकृत किया गया था, इथियोपिया ने 81 पुस्तकों को संरक्षित रखा। एनोक, जुबिलीज और मैकाबीज जैसी पुस्तकें, जिनका उपयोग प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा किया जाता था, प्राचीन यहूदी समुदायों द्वारा पूजनीय थीं और फिर चुपचाप पश्चिमी धर्म ग्रंथों से हटा दी गईं। सदियों तक पश्चिमी विद्वानों ने इन्हें मिथक, जालसाजी या खतरनाक भटकाव बताकर खारिज कर दिया। फिर विज्ञान ने हस्तक्षेप किया। इथियोपिया के एक मठ में मिले गुरिमा गॉस्पेल के रेडियो कार्बन डेटिंग से पुष्टि हुई कि इन्हें 330 से 650 ईस्वी के बीच लिखा गया था, जिससे ये पृथ्वी पर अब तक पाए गए सबसे पुराने सचित्र ईसाई पांडुलिपि बन गए। जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, तब इथियोपियाई भिक्षु ईसाई धर्म के मूल ग्रंथों को संरक्षित कर रहे थे, जो रोम द्वारा अछूते, संपादित और अनुमोदित नहीं थे। और उन अतिरिक्त पुस्तकों में जो लिखा है वह रविवार सुबह पढ़ने लायक सरल सामग्री नहीं है। एनोक की पुस्तक केवल यह नहीं कहती कि बाढ़ से पहले मानवता ने पाप किया था,
बल्कि यह बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें एक ब्रह्मांडीय दरार का वर्णन है जिसमें 200 रक्षक देवदूत पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने मनुष्यों से विवाह किया और नेफिलिम नामक संकर प्राणियों को जन्म दिया। ये विशालकाय प्राणी दुनिया के संसाधनों का उपभोग करते हुए सभ्यता पर अराजकता फैलाते हैं। पुस्तक में साम्याजा, अजाजेल और बराकिएल के नाम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इन प्राणियों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान, शस्त्र निर्माण, प्रलोभन, ज्योतिष आदि ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें कभी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था। यह केवल साधारण अवज्ञा नहीं थी, यह सत्ता का अनधिकृत हस्तांतरण था। यही कारण था कि रोम ने इसे अस्वीकार कर दिया। एनोक द्वारा वर्णित दुनिया अराजक, अनियंत्रित और संस्थागत धर्म के माध्यम से नियंत्रित करना असंभव है, इसलिए इसे हटा दिया गया। इथियोपिया ने इसे बरकरार रखा और एनोक, चाहे वह कितना भी विस्फोटक क्यों न हो, केवल शुरुआत थी, क्योंकि असली झटका, वह बात जिसके बारे में वह भिक्षु अपनी मृत्युशैया पर फुसफुसा रहा था, वह है मशफा किदान नामक ग्रंथ, यानी वाचा की पुस्तक। और उसमें जो लिखा है वह पुनरुत्थान के बारे में आपके अब तक के सभी ज्ञान को पूरी तरह से बदल देता है। लूका के मानक सुसमाचार में वर्णित 40 दिनों के दौरान यीशु ने जो कहा, उसका सार यहां प्रस्तुत है। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच की अवधि को कुछ संक्षिप्त छंदों में समेट दिया गया है। यीशु प्रकट होते हैं, शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं और आकाश में चले जाते हैं। इस प्रकार 40 दिनों की घटना को एक पैराग्राफ में समेट दिया गया है। लेकिन इथियोपियाई मशाफा किदान में वे 40 दिन ही मुख्य घटना है। इस ग्रंथ के अनुसार पुनर्जीवित मसीह केवल अपने शिष्यों को सांत्वना नहीं देते, वे उन्हें एक सेनापति की तरह युद्ध क्षेत्र छोड़ने से पहले अंतिम निर्देश देते हुए बड़ी तत्परता से इकट्ठा करते हैं और उन्हें ऐसी बातें सिखाना शुरू करते हैं जिनका किसी भी पश्चिमी सुसमाचार में कोई उल्लेख नहीं है। वह भौतिक संसार के बारे में चेतावनी से शुरू करते हैं। वह इसे एक धोखेबाज शक्ति का खेल का मैदान, परछाइयों का निर्माता, एक ऐसी सत्ता कहते हैं जो धन, प्रतिष्ठा और शक्ति का उपयोग करके मनुष्यों को आध्यात्मिक रूप से अंधा रखती है। और फिर वह कुछ ऐसा कहते हैं जो ईसाई इतिहास में सबसे प्रसिद्ध वाक्य होना चाहिए था, पत्थर के मंदिर मत बनाओ, क्योंकि पत्थर तो टूट कर बिखर जाएगा। हृदय का मंदिर बनाओ, क्योंकि वह शाश्वत है। इस पाठ के संदर्भ में यह कोई रूपक नहीं है, यह एक सीधा आदेश है। वह उन्हें संगठित धर्म के विरुद्ध स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा है। वह भविष्यवाणी करता है कि लोग लंबे वस्त्र पहनेंगे और सोना इकट्ठा करने के लिए उसके नाम का जाप करेंगे। वह एक ऐसे भावी साम्राज्य के प्रति आगाह करते हैं जो उनके क्रूस को तलवार में बदल देगा। इसकी विशिष्टता ही विद्वानों को सबसे अधिक विचलित करती है। ऐसा लगता है मानो वह 2000 वर्ष भविष्य में खड़े होकर धर्म युद्धों को घटित होते देख रहे हों, धर्म जांचों को देख रहे हों और देख रहे हों कि बाहर गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि टेलीविजन पर उपदेश देने वाले लोग स्टेडियमों को भर रहे हैं। वह उन्हें स्पष्ट रूप से बताता है कि सच्चे विश्वासी को मनुष्य की व्यवस्थाओं से अपरिचित होना चाहिए। लेकिन चेतावनी यहीं समाप्त नहीं होती। वह एक ऐसी बात का परिचय देता है जो मानव आत्मा का वर्णन करने के तरीके में लगभग वैज्ञानिक प्रतीत होती है। उनका कहना है कि हर इंसान के भीतर 2 हवाएं एक साथ चलती रहती हैं, जीवन की हवा और गलती की हवा। और वे समझाते हैं कि गलती की हवा केवल बुरी नीयत या पापी विचार नहीं होती। वे इसे एक परजीवी की तरह बताते हैं जिसके प्रवेश के विशिष्ट द्वार होते हैं। यह लालच के माध्यम से प्रवेश करता है, यह आंखों के माध्यम से प्रवेश करता है
जब वे उन चीजों को देखते हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। यह मुंह के माध्यम से प्रवेश करता है जब वह धोखे भरी बातें बोलता है, और एक बार जब यह हावी हो जाता है तो यह केवल आपकी हालत को और खराब नहीं करता, यह दिल को पत्थर की तरह जमा देता है। यह एक जीवित सांस लेने वाले इंसान को, जैसा कि वह खुद कहता है, एक चलता फिरता मकबरा बना देता है। इस मुहावरे पर एक पल के लिए विचार कीजिए। चलता फिरता मकबरा। एक ऐसा व्यक्ति जो खाता है, सोता है, काम करता है, अपने फोन पर स्क्रॉल करता है, लेकिन जिसका आंतरिक जीवन पहले ही ठंडा पड़ चुका है। एक आध्यात्मिक जंबी। वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा था, वह एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहा था जिसके बारे में उसका मानना था कि वह पहले से ही फैल रही है, और फिर वह उन्हें विषनाशक दवा देता है। यह कोई संस्कार नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, यह किसी मंदिर को दी जाने वाली आर्थिक भेंट नहीं है। वह इसे ज्ञान कहते हैं, सत्य का प्रत्यक्ष, आंतरिक, व्यक्तिगत ज्ञान। वह उन्हें अपने विचारों का अवलोकन करना सिखाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पहरेदार शहर के द्वार की निगरानी करता है। यह देखता है कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है, और फिर वह एक ऐसी बात कहता है जो अगर व्यापक रूप से प्रकाशित हो जाती तो संस्थागत धर्म की पूरी संरचना को ध्वस्त कर देती। उनका कहना है कि स्वर्ग का राज्य सचमुच मानव शरीर के भीतर विचारों के बीच की खामोशी में छिपा हुआ है। इसीलिए उस लेख को दबाना पड़ा। अगर रोमन साम्राज्य का आम आदमी यह मान लेता कि ईश्वर उसके भीतर निवास करता है, तो वह मंदिर को कर देना बंद कर देता। वे बिशप से डरना बंद कर देंगे। उन्हें ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। साम्राज्य की भाषा में कहें तो वे पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाएंगे। लेकिन यीशु ने केवल आध्यात्मिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने ऐसी बातें भी कहीं जिन्हें सदियों बाद आधुनिक विज्ञान ने चुपचाप पुष्ट किया। प्राचीन ग्रंथों में छिपा विज्ञान। वाचा की पुस्तक में ब्रह्मांडीय विवरण हैं, जिन्हें इतिहास के अधिकांश समय तक काव्यात्मक बकवास मानकर खारिज कर दिया गया था। इसमें बर्फ के भंडार गृहों और हवाओं के द्वारों का वर्णन है, और मौसम को ऐसी चीज के रूप में वर्णित किया गया है जो संरचित चैनलों के माध्यम से चलती है और पृथ्वी पर अदृश्य रास्तों का अनुसरण करती है। सदियों तक यह पौराणिक कथा जैसा लगता था। आधुनिक मौसम विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है कि वैश्विक मौसम पैटर्न परिभाषित वायुमंडलीय नदियों में यात्रा करते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर ऊंचाई पर बहने वाली हवा की वास्तविक नदियां हैं। 2000 साल पुराने ग्रंथ में ग्रह की वायुमंडलीय गतिशीलता का उल्लेख कैसे मिलता है? इसमें पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे पानी के एक विशाल भंडार की भी बात की गई है, जिसे फिर से प्रतीकात्मकता कहकर खारिज कर दिया गया है। 2014 तक, जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर रिंगवुडाइट चट्टान में बंद पानी के एक विशाल भंडार की खोज की घोषणा की, जिसमें ग्रह के सभी सतही महासागरों के संयुक्त जल से भी अधिक पानी समाहित था, तब तक यह भंडार वास्तविक माना जाता था। इथियोपियाई बाइबल सही थी, और यदि ये ग्रंथ हमारे नीचे के जल और हमारे ऊपर बहने वाली वायु नदियों के बारे में सटीक थे, तो तार्किक रूप से उठने वाले प्रश्न को अनदेखा करना असंभव है। वे और किन बातों में सही थे? उन्होंने शिष्यों को शब्दों से कहीं अधिक ज्ञान भी दिया। मशवा किदान के अनुसार उन्होंने एक विशेष अभ्यास साझा किया, एक गुप्त अनुशासन जो केवल उनके करीबी लोगों को ही ज्ञात था, जिसमें श्वास पर सचेतन नियंत्रण और विचारों का केंद्रित निर्देशन शामिल था। यह भारत, तिब्बत और पूर्वी परंपराओं में प्रलेखित उन्नत ध्यान अभ्यासों से लगभग समान है। यह बाइबल पुरातत्व में सबसे प्रचलित सिद्धांतों में से एक से जुड़ता है, जिसके अनुसार
यीशु ने अपने तथाकथित खोए हुए वर्ष 12 से 30 वर्ष की आयु के बीच का वह अंतराल, जिसका सुसमाचारों में कोई विवरण नहीं है, भारत के मठों या तिब्बत के शिक्षा केंद्रों में अध्ययन करते हुए बिताए। इथियोपियाई बाइबल में दर्ज शिक्षाएं स्पष्ट रूप से पूर्वी हैं। कर्म, पुनर्जन्म, आंतरिक ऊर्जा केंद्र जैसी अवधारणाएं मौजूद हैं और ये सभी ग्रंथ की प्राचीन भाषा में वर्णित हैं। और फिर वह उस पंक्ति का जिक्र करते हैं जो सब कुछ आपस में जोड़ती है, वह पंक्ति जिसे भिक्षु 2000 वर्षों से याद करते और संरक्षित करते आ रहे हैं। वह अपने शिष्यों की ओर देखकर कहता है, अंधकार आएगा और वह मेरा चेहरा धारण कर लेगा। वह मेरा चेहरा धारण कर लेगा। वह उन्हें किसी प्रत्यक्ष राक्षस के बारे में चेतावनी नहीं दे रहा है। वह उन्हें एक ऐसे शातिर धोखे के बारे में चेतावनी दे रहा है जो हूबहू उसी के जैसा दिखेगा। वह उसका नाम लेगा, उसका क्रूस उठाएगा, उसके सम्मान में गिरजाघर बनवाएगा और ठीक उसी आध्यात्मिक विनाश का साधन बनेगा जिसका उसने अपने जीवन भर विरोध किया। इस पाठ में एंटीक्राइस्ट एक खलनायक के रूप में नहीं आता, यह एक उद्धारकर्ता के रूप में आता है। और इस मार्ग की रक्षा करने वाले इथियोपियाई भिक्षुओं को पूर्ण विश्वास था कि यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं थी, यह तो पहले से ही गतिमान किसी चीज का वर्णन था। और इस बात का प्रमाण कि इथियोपिया ने इन सब बातों को गंभीरता से लिया केवल पांडुलिपियों में ही नहीं मिलता, यह स्वयं भू दृश्य में उकेरा गया है। वाचा का संदूक, इस कहानी को बताने के लिए बाइबल के इतिहास की सबसे शक्तिशाली वस्तु और उस पर इथियोपिया के विशिष्ट दावे का उल्लेख करना आवश्यक है। हॉलीवुड ने भले ही वाचा के संदूक को न्यू मैक्सिको के एक सरकारी गोदाम में रखा हो, लेकिन इथियोपिया ने 3000 वर्षों से बिना किसी संदेह के यह दावा किया है कि संदूक प्राचीन शहर अक्सुम में स्थित अवर लेडी मैरी ऑफ सियोन चर्च के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। और यह कोई सामान्य लोक कथा नहीं है, यह दावा इथियोपियाई सभ्यता का केंद्रीय स्तंभ है। कहानी शीबा की रानी से शुरू होती है। वह यरूशलेम की यात्रा करती है, राजा सोलोमन से मिलती है और उनके पुत्र मेनेलिक प्रथम को लेकर इथियोपिया लौट आती है। कई वर्षों बाद वयस्क मेनेलिक अपने पिता से मिलने जाता है। सोलोमन ने उन्हें इस्राएल का सिंहासन देने की पेशकश की। मेनेलिक ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन वे खाली हाथ नहीं लौटे। इथियोपिया के शाही इतिहास ग्रंथ किबरा नागास्त के अनुसार मेनेलिक और उनके साथियों ने संभवतः इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने पवित्रतम स्थान में रखे संदूक की जगह उसकी प्रतिकृति रख दी और मूल संदूक को चुपचाप अफ्रीका वापस ले गए। बाइबल में वर्णित संदूक किसी सजावटी धार्मिक वस्तु का वर्णन नहीं है। इसमें ऐसी चीज का वर्णन है जो सेनाओं को जलाकर राख कर देती थी। अगर कोई उसे गलत तरीके से छूता तो उसकी मौत हो जाती थी और उससे ऐसी आग निकलती थी जिसकी प्राकृतिक व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इन प्रभावों को विस्तार से पढ़ने पर विकिरण के संपर्क में आने के भयावह परिणामों के बहुत करीब महसूस होते हैं। यही कारण है कि संदूक के रक्षक के साथ आज जो कुछ भी होता है उसे नजरअंदाज करना इतना कठिन है। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति संरक्षक की भूमिका निभाता है। उसका चयन होता है, वह चैपल में प्रवेश करता है और जीवन भर फिर कभी बाहर नहीं निकलता। वर्षों से इन संरक्षकों को देखने वाले आगंतुकों ने एक समान प्रवृत्ति देखी है। दृष्टि का कमजोर होना, मोतियाबिंद, समय के साथ त्वचा का पीला पड़ना और असमय मृत्यु, ये आध्यात्मिक भक्ति के लक्षण नहीं हैं। ये ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली किसी चीज के लंबे समय तक संपर्क में रहने के लक्षण हैं। यदि संदूक केवल सोने से ढका एक लकड़ी का बक्सा है तो इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता और इतिहास भर के साम्राज्यों ने
इस बात को भांप लिया था। टेम्पलर नाइट्स 12वीं शताब्दी में विशेष रूप से इसकी खोज में इथियोपिया गए थे। उनके द्वारा उकेरे गए प्रतीक आज भी लालिबेला के पत्थर के गिरजाघरों में मौजूद हैं। वे किसी धार्मिक कलाकृति की तलाश में नहीं थे, बल्कि शक्ति के स्रोत की खोज में थे। इथियोपिया अडिग रहा, और सभी अफ्रीकी देशों में इथियोपिया अकेला ऐसा देश था जिस पर कभी किसी का उपनिवेश नहीं बना। जब 1896 में इटली ने आधुनिक हथियारों के साथ आक्रमण किया तो उन्हें अडवा की लड़ाई में करारी हार मिली। स्थानीय लोग युद्ध क्षेत्र में एक ऐसी रोशनी की बात करते हैं जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। इतिहास इसे एक सैन्य चमत्कार के रूप में दर्ज करता है। इथियोपियाई लोग इसे अलग तरह से याद करते हैं, और इथियोपिया की प्राचीन शक्ति का सबसे ठोस प्रमाण लालिबेला के गिरजाघरों में मिलता है। लालिबेला के गिरजाघर 12वीं शताब्दी में राजा लालिबेला ने 11 गिरजाघरों के निर्माण का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने खुदाई का आदेश दिया, क्योंकि ये गिरजाघर जमीन से नहीं बनाए गए थे। इन्हें ठोस ज्वालामुखी चट्टान को काटकर बनाया गया था। खिड़कियों, दरवाजों, स्तंभों, आंतरिक कक्षों और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित संपूर्ण गिरजाघर सभी एक ही अखंड पत्थर के टुकड़े से तराशे गए हैं। यह ऐसी तकनीक नहीं है जिसमें गलतियों की गुंजाइश हो। गलत कटाई को ठीक नहीं किया जा सकता। आप टूटे हुए स्तंभ की मरम्मत नहीं कर सकते। हर निर्णय पहली बार में ही सही होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पत्थर पर एक भी छेनी चलाने से पहले प्रत्येक गिरजाघर की संपूर्ण त्रिआयामी संरचना की सटीक कल्पना करना आवश्यक था। आधुनिक संरचनात्मक इंजीनियरों ने इन इमारतों का अध्ययन किया है और एक बेहद असहज निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उस समय के उपयुक्त हस्त औजारों का उपयोग करके सभी 11 चर्चों को तराशने के लिए लगभग 40,000 कुशल श्रमिकों और 1 सदी से भी अधिक निरंतर श्रम की आवश्यकता होगी। इस परियोजना को 24 वर्षों की समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और एक और समस्या है। खुदाई के दौरान लाखों टन ज्वालामुखी चट्टानें हटाई गईं। वे अब वहां मौजूद नहीं हैं। मलबे का कोई ढेर नहीं है। कोई पत्थर का मलबा नहीं मिला। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वह कहां गया। भिक्षुओं के पास हमेशा कोई न कोई स्पष्टीकरण होता था। दिन के समय मानव श्रमिक नक्काशी करते थे। रात में देवदूत उतरते और काम जारी रखते, दोगुनी गति से आगे बढ़ते, प्राचीन वृत्तांतों में वर्णित प्रकाश के औजारों का उपयोग करते हुए जो बिना घर्षण के ठोस चट्टान को भेद सकते थे। प्रकाश के औजार 2024 में हम इसे निर्देशित ऊर्जा लेजर तकनीक कहेंगे। यह विचार अब उतना बेतुका नहीं रहा जितना पहले लगता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वाचा का संदूक, जिसे इथियोपियाई परंपरा के अनुसार इस अवधि के दौरान सक्रिय रूप से उपयोग में लाया जाता था, ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता रहा होगा। मेसोअमेरिका और मिस्र सहित अन्य प्राचीन संस्कृतियों के विवरण में ध्वनि आवृत्तियों या विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके पत्थर को नरम करने की विधियों का उल्लेख मिलता है। यदि ऐसी तकनीक इथियोपिया में मौजूद होती तो लालिबेला की पूरी व्याख्या हो जाती। 11 गिरजाघरों में सबसे प्रसिद्ध सेंट जॉर्ज का गिरजाघर है। इसका आकार एक पूर्ण क्रॉस जैसा है, जिसे धरती में सीधा नीचे की ओर तराशा गया है, जहां छत जमीन के स्तर तक पहुंचती है। आप इसके ऊपर खड़े होकर नीचे की ओर देखते हैं। इसकी ज्यामिति त्रुटिहीन है। इसकी नींव में बनी जल निकासी प्रणाली ने 800 वर्षों से मौसमी बाढ़ के बावजूद इसके अंदरूनी हिस्से को सूखा रखा है। यह इंजीनियरिंग आज के किसी भी निर्माण दल के लिए उल्लेखनीय होगी। 12वीं शताब्दी में तो यह लगभग समझ से परे था।
पूरे परिसर के नीचे घोर अंधेरी सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। पुरोहित बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को इन सुरंगों में पूरी तरह अंधेरे में अकेले भेजा जाता है, जहां उन्हें स्पर्श और ध्वनि मंत्रों के माध्यम से रास्ता खोजना होता है। यह पत्थर से निर्मित एक इंद्रिय विहीनता का अनुष्ठान है। वास्तुकला में वाचा की पुस्तक का धर्मशास्त्र समाहित है। प्रकाश प्राप्त करने से पहले आपको अंधकार से होकर गुजरना होगा। हाल ही में स्थल के 3D लेजर स्कैन से फर्श के नीचे खोखले कक्षों का पता चला है, जिन्हें 8 शताब्दियों से खोला नहीं गया है। पुजारियों का कहना है कि इन स्थानों में संतों का खजाना, सोने की पांडुलिपियां और शायद मूल निर्माण में प्रयुक्त औजार मौजूद हैं। किसी को भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शहर पर घेराबंदी होने से पहले राजा लालिबेला ने कुछ समय यरूशलेम में बिताया था। उनका सपना अफ्रीका में एक नया यरूशलेम बनाने का था, जो विजय की पहुंच से परे हो, साम्राज्य की राजनीति से परे हो। उन्होंने शहर से होकर बहने वाली नदी का नाम जॉर्डन नदी रखा। उन्होंने दाऊद का तारा, ईसाई क्रॉस और प्राचीन सौर स्वस्तिक, जो नाज़ी भ्रष्टाचार से हजारों साल पहले का सूर्य का प्रतीक है, सभी को एक ही दीवार पर उकेरा। वह एक ऐसा संयोजन बना रहा था, हर दिशा से पवित्र, हर चीज का संरक्षण, पत्थर पर उकेरा हुआ, जो हमेशा के लिए कायम रहेगा। जबकि विश्व युद्धों के दौरान यूरोपीय गिरजाघर बमबारी से पूरी तरह नष्ट हो गए थे, लालिबेला अछूता खड़ा रहा। यह आज भी खड़ा है, लेकिन लालिबेला, संदूक, 81 पुस्तकें, ये सभी एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। एक वंश, एक गुप्त वंश। पश्चिमी ईसाई धर्म में यीशु अकेले खड़े हैं। उनके कोई वंशज नहीं है, कोई निरंतर वंश नहीं है। कहानी क्रूस पर समाप्त होती है और स्वर्ग में पुनः शुरू होती है। लेकिन इथियोपिया में यह विचार सांस्कृतिक रूप से समझ से परे है। परिवार पहचान का गौण हिस्सा नहीं है, परिवार ही पहचान है। इथियोपिया के सोलोमोनिक राजवंश ने लगभग 900 ईसा पूर्व से लेकर 1974 तक लगभग 3000 वर्षों तक एक अटूट शाही वंश के रूप में शासन किया। अंतिम सम्राट हैले सेलासी उस वंश क्रम में 225वें शासक थे, जिन्हें आधिकारिक तौर पर यहूदा जनजाति का विजयी सिंह कहा जाता था। यह कोई काव्यात्मक उपाधि नहीं है, यह एक कानूनी, वंशावली और धार्मिक दावा है जो सीधे राजा डेविड से जुड़ा हुआ है। उस वंश का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह केवल इथियोपिया को पुराने नियम से ही नहीं जोड़ता, यह नए नियम के साथ एक ऐसा वंशावलीगत संबंध स्थापित करता है जिसे मुख्यधारा के पश्चिमी धर्मशास्त्र के पास सहजता से संबोधित करने का कोई तरीका नहीं है। यदि यीशु की माता मरियम दाऊद के वंश से थीं और इथियोपिया का शाही राजवंश सहस्राब्दियों से उसी वंश का अनुसरण करता है, तो इथियोपिया और मसीह के बीच का संबंध केवल धर्मशास्त्रीय नहीं है, यह पारिवारिक था, सचमुच का पारिवारिक रिश्ता। यही कारण है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जन्मे रस्ताफेरियनवाद ने हैले सेलासी को पुनरुद्ध मसीहा के रूप में पहचाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहूदा जनजाति के पुनरुद्ध सिंह का वर्णन है। सेलासी के पास ठीक यही उपाधि थी। उन्होंने स्वयं को कभी देवत्व का दावा नहीं किया, लेकिन वे उस वंश का अर्थपूर्ण स्पष्टता से समझते थे। फिर आधुनिक आनुवंशिकी का विषय सामने आया। इथियोपियाई आबादी के डीएनए अध्ययनों से लेवांत क्षेत्र, विशेष रूप से आधुनिक इजराइल और सीरिया के क्षेत्र से लगभग 3000 वर्ष पुराने प्राचीन आनुवंशिक चिन्हों की पहचान हुई है। यह एक वास्तविक प्रवास था। सचमुच के लोग यरूशलेम से इथियोपिया गए थे। यह कोई किंवदंती नहीं,
बल्कि जीव विज्ञान के प्रमाण हैं। मौखिक परंपराएं आनुवंशिक इतिहास साबित हुईं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इथियोपियाई ईसाई धर्म अपने पश्चिमी समकक्ष से इतना अलग क्यों दिखता है। शनिवार का सप्त मनाया जाता है। 8वें दिन खतना की प्रथा का पालन किया गया। खान पान संबंधी विस्तृत नियमों का भी पालन किया गया। इथियोपियाई चर्च ने यहूदी प्रथाओं को नहीं अपनाया। इसने इसे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि यह इससे कभी पूरी तरह अलग नहीं हुआ था। यही कारण है कि इस पूरी कहानी का सबसे क्रांतिकारी विचार अचानक, असहज रूप से विचारणीय हो जाता है। यदि यीशु क्रूस पर चढ़ने से बच गए, जैसा कि कुछ प्राचीन ग्रंथ अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देते हैं, और यदि उन्हें किसी पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर जाने की आवश्यकता थी, तो उनके अपने विस्तारित वंश द्वारा शासित राज्य से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। एक ऐसा राष्ट्र जिसने पहले ही यह सिद्ध कर दिया था कि वह पवित्र वस्तुओं की रक्षा अपने प्राणों से भी करेगा। इथियोपिया के सुदूर पहाड़ी इलाकों में पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं में उत्तर से आए एक रहस्यमय शिक्षक की कहानी सुनाई जाती है। एक वैद्य, एक असाधारण शांतिप्रिय व्यक्ति जो ऐसी भाषा में बोलते थे जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। वे उन्हें यीशु नहीं कहते, वे उन्हें धर्मी शिक्षक कहते हैं। और सदियों से कोई भी यह नहीं समझा पाया है कि वे कौन थे। जैसा कि इथियोपिया के भिक्षु कहते हैं, पश्चिम के पास पानी है, हमारे पास कुआं है। और अब 2000 वर्षों की चुप्पी के बाद कुआं आखिरकार खोला जा रहा है। अब क्यों? अपने आप से एक ऐसा प्रश्न पूछिए जो अधिकांश लोगों ने कभी नहीं पूछा होगा। अब क्यों? 2 सहस्राब्दियों तक लगभग पूर्ण गोपनीयता में रहने के बाद ये ग्रंथ अचानक हर जगह क्यों दिखाई देने लगे? सदियों तक ये पांडुलिपियां पहाड़ी मठों में बकरियों की खाल में लिपटी रहीं, जिनकी रक्षा उन पुरुषों द्वारा की जाती थी जिन्होंने जीवन भर इनकी रक्षा करने की शपथ ली थी। ये कीटों के नुकसान, सैन्य आक्रमणों, शासन परिवर्तन और साम्राज्यों के पतन से बची रहीं। इनकी रक्षा करने वाले भिक्षु कोई पुस्तकालय नहीं चला रहे थे। वे गोपनीयता बनाए हुए थे। और फिर महज कुछ वर्षों के भीतर सब कुछ खुल गया। अनधिकृत अनुवाद ऑनलाइन प्रसारित होने लगे। यह एल्गोरिदम उन्हें और भी ज्यादा लोकप्रिय बना देता है। लाखों लोग जिन्होंने पहले कभी मशफा के दान के बारे में नहीं सुना था, अब अचानक समाचार अपडेट और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के बीच इसके बारे में वीडियो देख रहे हैं। आप भी अभी ऐसा ही एक वीडियो देख रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है। इथियोपियाई ग्रंथों की सबसे गहन व्याख्या एक भयावह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। मशाफा के दान में अंतिम समय को भ्रम के जालों के युग के रूप में वर्णित किया गया है। मूल झिझ भाषा में इसका वर्णन एक ऐसी दुनिया के रूप में किया गया है जो अति संबद्ध तो है, लेकिन मूलतः झूठी है, जहां लोग बिना शारीरिक आवाज के संवाद करते हैं और बिना शारीरिक आंखों के अनुभव करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से संकेतों पर आधारित है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसे फिर से धीरे धीरे पढ़ें और बताइए कि क्या यह इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रारंभिक चरणों का सटीक वर्णन नहीं करता है। सिद्धांत यह है कि इथियोपियाई भिक्षु केवल धर्म ग्रंथों का संरक्षण नहीं कर रहे थे। वे एक आपातकालीन नियमावली, निर्देशों का एक ऐसा समूह जिसकी योजना विशेष रूप से मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जारी करने के लिए बनाई गई थी, की रक्षा कर रहे थे। और इसका कारण ठीक वही दुनिया थी जिसमें हम आज जी रहे हैं। भविष्यवाणी कहती है कि जब मानवता कृत्रिम वास्तविकताओं में खो जाएगी, तो भ्रम को तोड़ने के लिए छिपी हुई सच्चाई को प्रकट करना होगा। देखिए, हम कहां हैं। सरकारों पर भरोसा खत्म हो गया है, मीडिया पर भरोसा खत्म हो गया है, संगठित धर्म में आस्था
ऐतिहासिक गति से घट रही है। लोग पारंपरिक अर्थों में भूखे नहीं हैं। वे किसी ऐसी चीज के लिए तड़प रहे हैं जिसका वे नाम नहीं ले सकते। किसी वास्तविक चीज से सीधा जुड़ाव, कुछ ऐसा जो सीधे तौर पर सच्चाई तक पहुंचे, कुछ ऐसा जिसके लिए सच्चाई और उनके बीच किसी संस्था की जरूरत न हो। ये ग्रंथ ठीक यही प्रस्तुत करते हैं और यही कारण है कि वे इस तरह से फैलते हैं। 325 ईस्वी में आयोजित नाइसिया परिषद, जिसने पश्चिमी बाइबल के मानकीकरण को स्थापित किया, ने केवल व्यापक श्रोताओं के लिए धर्म ग्रंथों को सरल नहीं बनाया। इथियोपियाई ग्रंथों में निहित तर्क के अनुसार इसने एक लक्षित निरस्त्रीकरण किया। जिन पुस्तकों को हटाया गया उन्हें ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय होने के कारण नहीं हटाया गया। उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उनमें मनुष्यों को ब्रह्मांडीय संघर्ष में शक्तिशाली, आध्यात्मिक रूप से स्वायत्त प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया था। ऐसे प्राणी जिन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान तक पहुंच प्राप्त थी और जिन्हें किसी पुरोहित, मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। उन पुस्तकों को हटाकर संस्था ने पाठक के सुरक्षा कवच को छीन लिया। इथियोपिया ने इस बदलाव को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूर्ण पाठ को सुरक्षित रखा, जबकि बाकी दुनिया को संपादित संस्करण प्राप्त हुआ। और पांडुलिपियों के कुछ भाग तो धर्मशास्त्र जैसे बिल्कुल नहीं लगते, वे भौतिकी जैसे लगते हैं। शोधकर्ताओं ने ऐसे अंशों की पहचान की है जो ध्वनि उत्तोलन, अकूस्टिक लेविटेशन का वर्णन करते हैं, जिसे हम आज पहचानते हैं। ध्वनि आवृत्तियों को सटीक रूप से निर्देशित करके भौतिक पदार्थों का हेरफेर। लालिबेला को देखिए वहां क्या बनाया गया था। देखें कि इन गिरजाघरों के निर्माण के बारे में लोक कथाएं क्या कहती हैं। यदि आप देवदूत शब्द को उन्नत ध्वनिक प्रौद्योगिकी से बदल दें तो अचानक उन गिरजाघरों के बारे में कुछ भी अस्पष्ट नहीं रह जाता। यदि वे प्रणालियां पवित्र वाचा की पुस्तक में दर्ज हैं और यदि वर्तमान अनुवाद उनके कार्य करने के तरीके को प्रकट करना शुरू कर रहे हैं, तो यह केवल एक धार्मिक जागरण नहीं है। यह प्रलय से पहले के उस विज्ञान की वापसी है जिसे जानबूझकर दबा दिया गया था। तो यहां एक सवाल है जो इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आपके मन में बना रहना चाहिए। अगर इतिहास की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं ने वर्तमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अतीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, तो और क्या-क्या छिपाया जा रहा है। और अगर एक बुजुर्ग इथियोपियाई भिक्षु ने अपने जीवन की आखिरी रात में दशकों से छुपाए रखे एक रहस्य को दूसरों को बताने का फैसला किया, तो इससे आपको यह पता चलता है कि सच्चाई कितनी जरूरी हो गई है। पर्दा उठ चुका है, लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अब बस यही सवाल बचा है कि क्या दुनिया इन्हें पढ़ने के लिए तैयार है? अगर इससे आपके मन में कुछ विचार जागृत होते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक बताया नहीं गया है और अगला अध्याय तो और भी गहरा है।